अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे विंडो 10 पे आप वर्चुअल बॉक्स को यूज़ करते हुए मैक ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करता हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस। विंडो 10, अबाउट पे क्लिक करता हूँ। इस वर्चुअल बॉक्स का वर्जन है 6.1। मेरे पास मैक ओएस का इमेज पड़ा हुआ है। आप इस ड्राइव फोल्डर को 7-zip के थ्रू आप अनजिप करेंगे तो मैक कैटलीना इसका वर्जन है जो इंस्टॉल करूँगा मैं सब। अब न्यू पे आ जाते हैं। यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैक कैटलीना। इसका जो वर्जन है वो मैं इंस्टॉल करूँगा। मशीन फ़ोल्डर आप यहाँ से कुछ भी दे सकते हैं। टाइप इसकी मैक ओएस ही सिलेक्ट करनी है आपने। और ये 64 वर्जन है मैक ओएस का, तो 64। अगर कोई और होता तो यहाँ ड्रॉप मेन्यू से आप वो वाला सिलेक्ट कर लेते। नेक्स्ट, मेरे पास 16 GB रैम है। मैं इसको तकरीबन 6 GB इसको तकरीबन ऑलमोस्ट असाइन कर देता हूँ। मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है हार्ड डिस्क का, वर्चुअल डिस्क का। मैं इसलिए यहाँ क्रिएट नहीं कर रहा, यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क वो करूँगा इसको। और यहाँ से ब्राउज़ कराता हूँ इसको, पाथ देता हूँ इसको। डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है मैक ओएस कैटलीना। ओपन करते हैं इसको, चूज़, क्रिएट करें। अब सबसे पहले इसकी सेटिंग पे आ जाते हैं। यहाँ एडवांस पे आपने क्लिक करना है और शेयर क्लिप बोर्ड पे आपने ड्रॉप मेन्यू क्लिक करके बाई डायरेक्शनल को सिलेक्ट करना है। इसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप को सिलेक्ट करना है, ड्रॉप मेन्यू, और बाई डायरेक्शनल सेलेक्ट कर देना है। सिस्टम पे आ जाना है। फ्लॉपी को अनचेक कर दें, ऑप्टिकल को अनचेक कर दें, हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करके अप कर दें। उसके बाद डिस्प्ले में सिस्टम पे दोबारा आ जाएं। प्रोसेसर आप इसका इंक्रीज़ कर दें, मिनिमम 4 कर दें इसको अगर ज़्यादा है। अगर क्योंकि मेरे पास 8 प्रोसेसर इसका CPUs हैं, इसलिए 4 इसको असाइन कर रहा हूँ। ज़्यादा तो आप ज़्यादा भी इसको असाइन कर सकते हैं। डिस्प्ले में आते हैं तो इसको वीडियो मेमोरी इसकी 128 फुल कर देता हूँ। और यहाँ से ग्राफिक कंट्रोलर को ड्रॉप मेन्यू से सेकंड वन VMS VJ को सिलेक्ट करता हूँ। स्टोरेज, एक्चुअल साइज 6 GB और वर्चुअल साइज 101 GB। ऑडियो नेटवर्क, USB अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है, अगर नहीं रखना चाहते तो अनचेक कर दें। मैं और कुछ भी नहीं कर रहा, ओके कर देता हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ कमांड्स हैं जो डॉस प्रॉम्प्ट में देनी है। सबसे पहले मैं इसके ये नाम कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने मशीन का नाम रखा हुआ है। इसको मिनिमाइज़ करते हैं और ये कोड फॉर वर्चुअल बॉक्स का, इसको फाइल को ओपन कर लेते हैं, एडिट, और यहाँ से रिप्लेस। यहाँ मैं इसका नाम देता हूँ जो मैंने मशीन का नाम रखा हुआ है मैक कैटलीना, और यहाँ से रिप्लेस ऑल को सिलेक्ट कर देता हूँ। क्लोज करते हैं। यहाँ से ही देख सकते हैं ये नाम चेंज हो गया है। अब 1 बाय 1 मैं ये कमांड्स अपनी डॉस में लगाऊंगा। अब ये जो सेकंड कमांड है CPU ID, जिन प्रोसेसर में SSE का फीचर नहीं होता उस पर ये इंस्टॉल नहीं होता मैक ओएस।
ये क्या करेगी, ये कमांड ये करेगी, ये टेम्परेरी उसके अंदर एक यानी डमी एक आईडी बना देगी, जिसकी वजह से सीपीयू को यही लगेगा इसके अंदर एसएससी फीचर है। नेक्स्ट जो है iMac 11.3, ये बेसिकली इसका नाम उसको देगा टेम्परेरी, उसको यही ज़ाहिर होगा कि ये iMac 11.3 है और ये इसका वर्जन 1.0 इस कमांड का। नेक्स्ट इसका जो होता है इसका लाइक कोई भी मैक होता है तो उसकी एक बोर्ड की कोई आइडेंटिफिकेशन होती है, इसी तरह ये एक टेम्परेरी उसके अंदर आई लव एप्पल उसको एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन देगा ताकि उसको यही लगे कि ये एप्पल ही है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको। और ये इसको एक गेट की फ्रॉम रियल SMC इज इक्वल टू 1 ये देनी है। जहाँ आपकी कमांड गलत होगी वहाँ ये एरर दे देगा। अगर एरर नहीं दिया इसका मतलब है कि आपकी तमाम कमांड्स सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। इसको क्लोज़ करते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, डू नॉट सेव कर देते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं। अब अपना वर्चुअल बॉक्स को ओपन करते हैं। अब मैं इसको कमांड्स देने के बाद यहाँ से इसको स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा क्योंकि ये इसके अंदर डायरेक्टरीज क्रिएट कर रहा है। मैक का लोगो अपीयर हो चुका है। अब इसकी फर्दर इसके अंदर इसकी सेटिंग इंस्टॉलेशन होगी और इसकी सेटिंग होगी। अबाउट 29 मिनट्स रिमेनिंग। जब तक ये होता है मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ ताकि टाइम सेविंग हो जाए, और जैसे ही कंप्लीट होती है इंस्टॉलेशन फिर इसको दोबारा से ऑन करते हैं। अबाउट अ मिनट रिमेनिंग, बस थोड़ा सा ही टाइम है इसके बाद। लेस देन अ मिनट रिमेनिंग। ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हुआ है ये। वेलकम, इसकी विंडो अपीयर हो चुकी है। अब यहाँ से अपने कंट्री सेलेक्ट करना है, पी पाकिस्तान, और यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। और यहाँ से कंटिन्यू रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। डेटा प्राइवेसी कंटिन्यू कर देते हैं। डू नॉट ट्रांसफ़र एनी इंफॉर्मेशन नाउ, इसी को सिलेक्ट रहने देते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। अगर आपके पास एप्पल आईडी है तो आप यहाँ इंटर कर दें, और अगर नहीं है तो सेटअप लेटर पे आ जाएं, यहाँ क्लिक करते हैं और स्किप कर देते हैं इसको। टर्म एंड कंडीशन एग्री कर लेते हैं। कामरान, अकाउंट ने भी कामरान कर देते हैं। पासवर्ड आप कोई भी दे सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से आप एडिट करके आप पिक्चर चेंज भी कर सकते हैं। बैग नहीं जाएगा।
कंटिन्यू करते हैं इसको, कंटिन्यू अगेन। यहाँ से आप इसका लाइट डार्क जो भी आप मोड सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दें। सेटिंग अप योर मैक, कंटिन्यू। मैक का कीबोर्ड नहीं है, इस वजह से ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा। आप इसको यहाँ से क्रॉस कर दें। यहाँ से पहले अबाउट दिस मैक आपको दिखा देता हूँ। मैक ओएस वर्जन 10.15 बीटा, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। फाइंडर में आके प्रेफरेंसेस में आप क्लिक करें इसको, और यहाँ से हार्ड डिस्क पे आप चेक कर दें ताकि आपको अपीयर हो जाए। कनेक्टेड सर्वर जो भी इससे होंगे वो आपको डेस्कटॉप पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने नेटवर्क को किसी भी शेयरिंग फोल्डर को एक्सेस करना है तो यहाँ से गो में आके कनेक्ट टू सर्वर या विंडो प्लस किए तभी आप आ जाएंगे। यहाँ आपने टाइप करना है इसका प्रोटोकॉल SMB सिंपल मैसेज ब्लॉक जो है। अब यहाँ इसके आगे आपने जो भी आपका IP होगा लाइक 192.168.0 वट एवर जो भी इसके आगे आपकी सीरीज़ का होगा, और अगर वो शेयर हुआ उस पर कोई फोल्डर शेयर होगा तो आप इंटर करेंगे तो उसके क्रेडेंशियल मांगेगा। क्रेडेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो वो आपका जो शेयरिंग फोल्डर का आपके पास ओपन हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।